बेटा पार्ट नंबर 2 हमारा बेस आज जो हम जनरल स्टडी करेंगे आज बेस के बारे में करेंगे। तो बेस क्या होता है बेटा, पहले वो देखते हैं। द सब्सटेंस in better in टेस्ट, जो बिटर टेस्ट हो बेटा, ठीक है, और वो सॉफ्ट टच, सॉफ्ट फिंगर्स, ओके, सॉफ्ट टू टच, वो हमारा क्या होता है, बेस है। अगर बेस का पहचान है तो सिंपल सा है, उसका बिटर टेस्ट होगा और वो टच करेंगे तो सॉफ्ट होगा। जैसे हमारा साबुन होता है सोप, ठीक है, उसको टच करना पड़ेगा तो सॉफ्ट होगा, ठीक है, और उसका टेस्ट बिटर टाइप नहीं होगा। तो वो क्या है, हमारा बेस क्या है, बेस। और एक और प्रॉपर्टी है बेस, अगर आप लिटमस पेपर में डालोगे तो ये रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देगा बेटा इनटू ब्लू कलर, ठीक है, रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू, इट्स मींस दैट सॉल्यूशन इज बेस। कैसा सॉल्यूशन है, बेस का सॉल्यूशन है। क्लियर, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि बेस कैसे पहचानेंगे हम, ठीक है। द सब्सटेंस इन बिटर टेस्ट, ये आपको इसकी प्रॉपर्टी जनरल मैंने बता दी है। और भी इस पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बेस बेटा क्या होगा, अगर सोलेबल है वाटर में, किसमें सोलेबल है, वाटर में, तो उसको अल्काइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइल्स। अगर हमारा बेस, द बेस आर soluble in water is called alkyl solution। उसको क्या बोलते हैं हम, अल्काइल सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा, ठीक है, उसको अल्काइल सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अल्काइल की NaOH बेटा, द एग्जांपल ऑफ बेस अल्काइल्स के, जब बेस आर soluble in water उसको क्या बोलते हैं, अल्काइल्स। एग्जांपल NaOH and KOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अल्काइल्स आर कोहेसिव इन नेचर होते हैं बेटा, हार्मफुल टू स्किन होते हैं। तो अल्काइल्स की अब मैं बात करूं तो कैसे होते हैं बेटा हमारे ये, इसके बारे में एक पॉइंट लिखा देता हूं। इट आर कोहेसिव इन नेचर, कोहेसिव इन नेचर एंड हार्मफुल टू द स्किन। हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं और कोहेसिव इन नेचर से बड़े एक्टिव होते हैं, ठीक है, कोहेसिव नेचर्स, ठीक है। तो ये हमारे अल्काइल्स की है कि या कोहेसिव नेचर एंड हार्मफुल टू द स्किन। तो अब हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की स्ट्रॉन्ग बेस की और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की, ठीक है। तो पहले मैं आपको स्ट्रॉन्ग बेस के बारे के कुछ एग्जांपल बताएंगे हम। एक साइड में स्ट्रॉन्ग बेस लिख लेता हूं, और एक साइड में ये स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे कौन कौन से आते हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें हमारा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और कौन से आते हैं अगर बात करें तो पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आएगा,
बेरियम हाइड्रोक्साइड आएगा। ये सारे हमारे एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। जिसको हम वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है। जो साबुन होता है हमारा धोने के लिए, सर्फ बनते इससे नहीं बनते बेटा। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर सकते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड की, बेरियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, दैट आर स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और इनकी पीएच वैल्यू भी बेटा ग्रेटर देन होते हैं 7, ठीक है, हमारी स्ट्रॉन्ग बेस है। और नियर बाई की अगर बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की तो होती है हमारी 14, ठीक, 14 या 13 पीएच होती है इनकी। अब मैं बात करना चाहूंगा वीक बेस की। वीक बेस में आएगा हमारा एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट, इसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं बेटा। इनके नाम से इनको याद रखना। इनकी ये वीक बेस है, इनकी पीएच वैल्यू नियर बाई होती है हमारे 8, 9 नियर बाई होती है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे और इस साइड वीक बेस है। तो आपको याद रखना वाशिंग सोडा किसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, ठीक है। तो ये कई बार पूछे जाते हैं हमारे। उसके बाद आगे हम चलते हैं बेटे इसके यूजेस के ऊपर, बेस के यूजेस के ऊपर। क्या क्या यूजेस है हमारे बेस के, ठीक है। तो यूजेस की बात करेंगे तो हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा भी जिसको बोलते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम जिसका फॉर्मूला लिखा है NaOH, और इसका सेकंड नाम है हमें बताया है कास्टिक सोडा। क्या है, कास्टिक सोडा भी कई बार सीधा पेपर को लेता कास्टिक सोडा का यूज होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम बेटा कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो इसके यूज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट यूज है इसका हम इन सोप एंड डिटर्जेंट, सोप बनाने के लिए और डिटर्जेंट जो हमारे कपड़े वॉश करने का काम आते हैं डिटर्जेंट, इंडस्ट्री, क्योंकि वहां पे ये फॉर्मूला इसी से बनते बेटा सोप और डिटर्जेंट, तो वहां पे यूज होगा इसका पहला। दूसरे अगर मैं यूज की इसकी बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रीऑन, जो हमने फाइबर में पढ़े थे, ये मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है बेटा। ऑफ
फ्यूल की मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा। आगे इसका यूज है इन, कहाँ यूज कर सकते हैं बेटा इसका और यूज, तो पेपर और पल्प, पेपर और पल्प इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। डी पार्ट और इसके जो ड्यू अदर केमिकल बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, ये इसके यूज है, आपको याद रखने हैं। चाहे वो बाय कास्टिक सोडा से पूछ सकता है उसके क्या क्या यूज है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या NaOH से देख के पूछ सकता है। तो आपको ये यूज होने चाहिए। सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में हम इनका यूज करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योन इंडस्ट्री में, पेपर और पल्प इंडस्ट्री में, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स में इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, अब सेकंड यूज की हम बात करेंगे। सेकंड बेस, वो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बेटे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूंगा, सेकंड नंबर पे है कैल्शियम तो इसमें हाइड्रोक्साइड का बेटा इसको हम सिल्क लाइन भी बोलते हैं। क्या होता है, सिल्क लाइन, सिल्क लाइन इसको हम बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला, रिप्रेजेंटिंग फॉर्मूला है CaOH2, इसका रिप्रेजेंटिंग फॉर्मूला है ये। तो आपके ये नाम याद रखने की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सिल्क लाइन भी बोलते हैं, और ये फॉर्मूला है रिप्रेजेंटिंग। अब हम इसके यूज की बात करेंगे कि क्या क्या यूज करते हैं हम इसका। तो फर्स्टली यूज ऑफ हाइट वॉशिंग, जो हमारी स्पेदी होती है, चुनना होता है, पीओपी होता है, ठीक है, उसमें हम इसका यूज करते हैं। तो फर्स्टली यूज इन वाइट वॉशिंग के लिए, वाइट वॉशिंग, ठीक है। सेकंड इसका यूज करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के लिए, और ब्लीचिंग पाउडर जो बेटा वॉश करने में काम करते हैं ना, जो कठिन से कठिन दाग हो जाते हैं उनके लिए ब्लीचिंग यूज करते हैं हम, उसके लिए इसका यूज करते हैं हम। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इसका यूज होता है। लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है बेटे, ठीक है। फोर्थ यूज इसका हम न्यूट्रलाइजेशन एसिडिटी ऑफ सोइल, सोइल के अंदर अगर एसिड कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है तो हमें उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालना चाहिए, ताकि वो दोनों न्यूट्रलाइजेशन बता दे उसको। तो टू यूज फॉर सोइल न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम एसिड, एसिड से प्रोटेक्ट करती है हमारे सॉइल्स को, ठीक है, वहां भी इसका हम कह सकते हैं, ठीक है। लास्ट वन इसका यूज है हम सॉफ्टिंग ऑफ हार्ड वाटर, सॉफ्टिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्टिंग करने का ये बेटा केमिकल डाल देंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्टिंग नेचर का हो जाएगा, ये उसका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। तो सब यूज हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ हम इसका यूज करते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है, ये होना चाहिए। अब नेक्स्ट यूज पे हम चलते हैं, अगला है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। क्या है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, थर्ड। तो अमोनिया थर्ड,
अमोनिया हाइड्रोक्साइड। इसका जो फॉर्मूला है जनरल NH4OH, ठीक है। इसका कोई उपनाम है, इसको सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड के ही नाम से हम जानते हैं। इसके यूज है क्लीनिंग एजेंट के रूप में करेंगे हम। तो सफाई के काम में इसका यूज कर सकते हैं हम, इसका यूज होता है। सेकेंडली आप बात करें, अमोनिया सॉल्ट बनाने में इसका ज्यादा यूज किया जाता है। रिपेयरिंग फॉर अमोनियम साल्ट बनाने में इसका ज्यादा यूज होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अमोनियम साल्ट बनाने में सब ज्यादा यूज होता है हमारा। क्लीनिंग एजेंट में इसका यूज होता है। तो इसके जनरल ये यही यूज है बेटा हमारे। अब अगले यूज की बात करते हैं अब हम। और हमारा जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, और एल्यूमिनियम इसका जो फॉर्मूला है बेटा ALOH, ठीक है। इसका हम का यूज करेंगे एंटा एसिड बनाने के लिए। रिपेयरिंग एसिड बनाने के लिए इसका यूज करते हैं हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। बड़ा लार्ज स्केल होता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम इसका यूज करते हैं। तो दो कॉमन इसकी यूज है, रिपेयरिंग टू एंटी एसिड्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब नेक्स्ट वन पे हम चलते हैं इसके, और लास्ट है इसका आज से हमारा टॉपिक। तो वो है मैग्नीशियम, 5 नंबर का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका सिंपल सा यूज होता है बेटा, जो एंटासिड होता है उनके फॉर्मुलेशन बनाने के लिए। एंटासिड इससे डायरेक्टली नहीं बन सकते हैं, सिर्फ उसका फॉर्मूले कुछ बनाने के लिए, ड्राइव करने के लिए इसका यूज करते हैं हम। सिंपल सा एक यही यूज है इसका हम। मेकिंग एंटा फॉर्मूलाज बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ यूजेस थे हमारे बेस के जो हम खड़े हैं, और इनको आपको याद भी रखना है। ठीक है, इनको हमें याद भी रखना है कि कैसे ये होते हैं हमारे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटे। ओके।